फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल टारगेट एएमयू पर। यहाँ पर एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस मैं लाती रहती हूँ। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। ओके, सो आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम इस स्टेज में आ चुके हैं कि अभी हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं कुछ दिन में, जिनके होने या ना होने की भी कोई श्योरिटी नहीं है। कोई पक्का नहीं है कि एग्ज़ाम किस तरीके से होंगे, क्या पैटर्न रहेगा, होंगे भी या नहीं होंगे, क्योंकि द थर्ड वेव इज़ कमिंग, ओमिक्रॉन इज़ इन अ वेरी सीरियस मोड। ओके, सो इस सिचुएशन में हमें ये करना है कि हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी है। एग्ज़ाम कैसे भी हो, हमें किसी भी तरीके से अपनी तैयारी को पूरा करना है। वो इसलिए नहीं क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं, वो इसलिए कि जब आप क्लास 11th में जाएंगे, क्लास 12th में जाएंगे, सो ये जो चैप्टर है ना, कार्बन कंपाउंड, जो आपका सेकेंड टर्म में आ रहा है, ये इसके ऊपर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है आपको, इसलिए आपको पढ़ना है। ये जो चैप्टर है ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, इसके ऊपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़नी है ना। इससे रिलेटेड सभी टॉपिक्स आते हैं उसमें, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक और वो एफ ब्लॉक। ओके, इसी तरीके से एक चैप्टर है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, तो ये भी आपका सेम टू सेम रिपीट हो जाएगा 12th में, है ना। फिर इसी तरीके से एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, तो इससे रिलेटेड तो बहुत चैप्टर हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट है जब आप 11th-12th में जाएंगे, है ना। आपका खुद इलेक्ट्रिसिटी भी है, डिवाइसेस से रिलेटेड भी एक चैप्टर है। बहुत सारे चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, चार्जेस से रिलेटेड। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, सो बायो में भी जब आप देखेंगे रिप्रोडक्शन, मेरे ख्याल से पहला दूसरा चैप्टर ही है उसमें, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शायद। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पढ़ना इसलिए नहीं है क्योंकि 1 महीने बाद आपके एग्ज़ाम सर पे खड़े हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ये रीज़न तो दिमाग से निकाल दीजिए। ये जो 8 दिन की स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊँगी, ये मैं आपको इसलिए बताऊँगी ताकि आप लाइफ लॉन्ग इन लेसन्स को याद कर सकें, ठीक है। और मैं इसलिए 8 दिन की स्ट्रैटेजी नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है, मैं कोई शॉर्टकट बता रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि 8 दिन में, क्योंकि अक्सर लोगों के पास डिवाइसेस नहीं है, चीज़ें नहीं हैं, सोर्सेज नहीं है, पढ़े तो पढ़े कहाँ से, परेशानी ये है ना। तो आप 8 दिन अगर सीरियसली बैठ जाते हैं तो आपका ये सारे यूनिट्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसके लिए मैं भी हेल्प करूँगी, मेरे चैनल पे मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ, ठीक है। सिर्फ इस तरीके की स्ट्रैटेजीज़ की नहीं, बल्कि मैंने चैप्टर्स पढ़ाए हुए भी हैं। अगर आप जा कर के 1-2 वीडियोस चेक करो, फिर मुझे कमेंट्स में बताना आपको कैसा लगा, ठीक है। तो आपको करना ये है, 8 दिन का टाइम आपको निकालना है, ठीक है। कभी भी निकाल लो और बिल्कुल फ्री हो जाओ, सिर्फ पढ़ाई करनी है, अपने सारे काम आप बाद में कर लेना, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हो अगर चाहो तो, और ना चाहो तो भी आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स हैं कुछ दिनों में, है ना। तो चलो, सबसे पहले दिन आपको, आपके एग्ज़ाम में 2 प्रैक्टिकल्स आ रहे हैं, है ना। तो वो 2 प्रैक्टिकल्स निपटा लो। और हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन जो चैप्टर है ना, वो कट के आ रहा है, थोड़ा सा रिड्यूस्ड है। मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है, पूरे सिलेबस से रिलेटेड एक एक टॉपिक मैंने उसमें बताया है, सब टॉपिक बताया है, वो जा कर के देख लेना, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन और 2 प्रैक्टिकल्स, ये मुश्किल से 2 घंटे का काम हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन है। और 2 प्रैक्टिकल्स जो है ना, उसमें आपको कुछ खास पढ़ना नहीं है। बस आप ये समझ जाना कि जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो उसका प्रोसीजर क्या होता है और उसको एक्सप्रेस कैसे करना होता है इन द आंसर शीट। ये 2 चीज़ें समझ लेना 2 घंटे में बैठ के। इस पर आपकी मैं भी हेल्प कर दूँगी जितनी हो पाएगी, ठीक है। मैं इस पर वीडियो ले आऊँगी, लेकिन आप खुद से भी रिसर्च करना, खुद से भी दूसरे कोशिश करना। और आपके जो टीचर्स हैं, उन्होंने जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया है, कुछ तो दिया ही होगा ना उन्होंने, 1-8 पेज, 2-3 पेज, उसको पढ़ना और उसको पढ़ के ही समझने की कोशिश करना कि ये प्रैक्टिकल्स में डिमांड क्या कर रहे हैं, हमें लिखना क्या है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर लेना। तो मुश्किल से 4 घंटे का काम है पहले दिन का। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन बहुत छोटा कर दिया है इन्होंने, है ना। इसमें 2-3 लॉज पढ़ने हैं आपको, हेरिडिटी समझना है, एवोल्यूशन समझना है, बस चैप्टर ख़त्म, खलास। छोटा सा है बहुत, ये समझ लो, है ना, शॉर्ट कर दिया इन्होंने। अगर वो लॉज आप एक बार समझ गए तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो पहले दिन ये हल्का हल्का काम आपको करना है, ये बिल्कुल भी हल्का काम मैं आपको बता रही हूँ, एकदम मिनिमल जो हो सकता है। आपका ये काम हो गया, टिक मार्क कर दिया। दूसरे दिन आए, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, बहुत लेंदी चैप्टर है ना। लेंदी क्यों मैं इसको कह रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं,
फिर और बहुत सारे सिस्टम्स हैं, चीज़ें हैं, फिर कुछ चीज़ें इसमें हेजिटेटिंग भी हैं, तो वो सब इंक्लूड करते हुए ये काफ़ी लेंदी चैप्टर बन जाता है। इसमें नामों में कन्फ्यूजन भी हो जाता है ना, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं इसके अंदर। तो इस चैप्टर के अंदर आपको थोड़ा टाइम लगेगा और इसमें आपको चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। ये फैक्चुअल चैप्टर है, इतना कंसेप्चुअल नहीं है ना, तो इसको पढ़ने में टाइम लगेगा। तो पूरा एक दिन आप इस चैप्टर को देना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को लिखने की प्रैक्टिस करना, है ना, क्योंकि अगर सब्जेक्टिव पेपर आया तो बायो से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस है ना वो हैवी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बायो से। 4-5 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बायो से ही होते हैं, मैंने जनरली ऑब्जर्व किया, या तो बायो से होंगे या फिजिक्स के जो डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 5-6 नंबर में। तो आप इस चैप्टर को डीपली स्टडी करना, एक एक पॉइंट, ठीक है। और वैसे मैंने इस चैप्टर की तो नहीं बनाई है अभी वीडियो, लेकिन बाकी चैप्टर्स को मैंने ऐसे कर रखा है कि मैंने जो पॉइंट्स है ना वो मैंने लिख दिए हैं वीडियो में और उनको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा और आपको लिखना क्या है ये भी आपको मैं लिख करके दे रही हूँ, ठीक है। तो आपका दूसरा चैप्टर निपट गया दूसरे दिन। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, अगर आज नहीं करोगे तो कल जाके इतनी दिक्कत हो जाएगी 11th-12th में कि पूछो मत, है ना। इसे आज निपटा लो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जब आप वहाँ जाकर पढ़ोगे वो बहुत एक इसका एडवांस लेवल है ना, तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अभी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लो। इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना कैसे है, इसको आपको करना ये है कि आप सबसे पहले तो इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कर लेना। वैसे मैं इस पर एक वीडियो जल्दी बनाऊँगी, ओके, एक आध दिन में मैं इस पर आपको वीडियो दे दूँगी इलेक्ट्रिसिटी पर। अच्छा, एक चीज़ और, आप चाहो तो इन सभी चैप्टर्स को ऊपर नीचे भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो चैप्टर्स मुझे आसान और मुश्किल लगे उनको मैंने एक मुश्किल एक ईजी, एक मुश्किल एक ईजी का कॉम्बो बना के डाला है ना। पहले दिन ईजी, दूसरे दिन उससे थोड़ा सा मुश्किल है, इतना मुश्किल नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब अगर आपको एक भी कॉन्सेप्ट कहीं फिसल गए ना आप तो फिर अटक के रह जाओगे इलेक्ट्रिसिटी में। ऐसा ही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। कार्बन कंपाउंड बहुत ल्यूसिड चैप्टर है, बहुत ईजी, फिसलने वाला चैप्टर है एकदम, है ना। नेचुरल रिसोर्सेज फैक्चुअल है पूरा का पूरा, आपको सिर्फ उसमें पढ़ना है, एक रीडिंग से भी काम बन जाएगा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन फैक्चुअल है, गड़बड़ी है थोड़ा सा और कन्फ्यूजन क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा, और तो आप इसको अपने हिसाब से भी अरेंज कर सकते हो, है ना। तो मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी के एक आध दिन में मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप चैनल पे चेक कर लेना, ठीक है। फिर आपने तीसरे दिन इलेक्ट्रिसिटी निपटा लिया, फिर आपने इसी तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट निपटा लिया, कार्बन कंपाउंड निपटा लिया एक एक दिन में। छठे दिन आपने नेचुरल रिसोर्स। अब आप कहोगे मैंने नेचुरल रिसोर्स को एक दिन क्यों दिया, मैंने इसलिए दिया क्योंकि आपको कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। नेचुरल रिसोर्स अकेला 5 नंबर का है ना, तो आपको नेचुरल रिसोर्स की वैल्यू समझनी है। 5 नंबर की वैल्यू है नेचुरल रिसोर्स की, अगर आप इसको पढ़ लोगे तो 5 नंबर आपके खाते में आ गए। इसी तरीके से हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस और हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन मिला करके कितने का है पता है आपको, 13 मार्क्स का है दोनों, है ना। तो 13 मार्क्स 6.5 तो आपको उसकी वैल्यू के हिसाब से पढ़ना है ना। आपको ये नहीं कहना कि ये नेचुरल रिसोर्स है ये नहीं पढ़ेंगे हम, ये तो ऐसे ही है, तो हमें पता है कि कार्बन इतनी है हवा में, ये वो है। आपको ऐसा नहीं करना, आपको पढ़ना है, बुक से पढ़ो या वीडियो से पढ़ो, पढ़ो ज़रूर। और मेरे ख्याल से वीडियो से पढ़ो तो ज़्यादा बेटर है। कोई एक ऐसा एजुकेटर ढूंढो यूट्यूब पे जिसकी बात आपको समझ में आती हो। ऐसा भी मत ढूंढना जो ज़्यादा ही शॉर्टकट बता रहा हो, उसकी वीडियो बिल्कुल मत देखना जो ज़्यादा ही शॉर्टकट बता रहा है, क्योंकि शॉर्टकट इज़ नथिंग। मैंने जो आपको बताया ये डिटेल्ड है, आपको पूरा दिन बैठ के काम करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल्स पे जो आपके टीचर ने मटेरियल दिया है उसको छानना पड़ेगा बैठ के कि इसमें से मेरे मतलब का क्या है। ये डिटेल्ड एनालिसिस है, ये वो नहीं है कि शॉर्टकट वन शॉट वीडियो ये वो, है ना, ये वो नहीं है, ये शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं है। ये एक पूरा डिटेल्ड प्रोसेस है जो आपको खुद करना पड़ेगा। नेचुरल रिसोर्स हो गया, फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इसमें नोट मेकिंग बहुत ज़रूरी है। एक तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, एक हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में, बस ये 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें नोट मेकिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बल्कि मैं तो कहूँ अगर ऑर्गेनिजम्स की नहीं भी बनाओगे इस वाले की रिप्रोडक्शन की, तो इसकी तो बना लेना, नोट्स ज़रूर बनाना इस चैप्टर के, क्योंकि ये आगे चल के कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है इसमें काफ़ी चीज़ों को लेकर के, है ना। बाकी तो मैं आपको वीडियो दूंगी, वीडियो में मैं आपको पूरा नोट्स प्रोवाइड करूँगी, एक एक चीज़ लिखी हुई होगी, टाइप्ड होगी, है ना, तो उसमें आप क्लियरली समझ लेना। ओके, एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगी, आखिरी दिन ना रिविज़न ज़रूर करना। आखिरी दिन ऐसा करना कि अपना आधे घंटे हर चैप्टर का रिवीजन करना। पहले दिन जो पढ़ा था आधा घंटा उसे बस आंखों से एक बार फेर लो कि अच्छा ये पढ़ा था, हेरिडिटी ये होता है, एवोल्यूशन ये होता है, लॉज ये थे, बस बात खत्म। दूसरे दिन ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन खोला, हल्का सा आधे घंटे बस उस पर
आंखें फिरा लिया आपने, उसको एक बार आपने आंखों से देख लिया कि इसमें ये टॉपिक थे, ठीक है आगे बढ़ो, चलो ठीक है। अब आपने इलेक्ट्रिसिटी खोला, क्या क्या फॉर्मूले थे, क्या क्या चीज़ें थी। ये रिविजन वाले दिन ना बस आपको हाफ एन आवर से ज़्यादा टाइम किसी भी चैप्टर को नहीं देना है। ये नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए, बिल्कुल भी नहीं। आप समझ चुके हो, बस आपको उसको एक बार करना है, ठीक है। तो जल्द ही मैं वीडियो आपको ला करके दूंगी। एक तो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, कार्बन कंपाउंड्स पे, बस सभी पे मैं बनाऊंगी। बट सबसे पहले जो चैप्टर्स मेरी नज़र में है वो है हेरिडिटी, एवोल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन कंपाउंड्स। तो आप मेरा चैनल देखते रहिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, काम की हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, काम की ना हो तो फिर आप इसे अपने हिसाब से एवेलुएट कर लीजिएगा, अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कैसे अपना प्लान करना है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कह दूं कि एक चीज़ मत कीजिएगा, वो है रिसोर्स जंप। यानी कि आप अभी एनसीईआरटी से पढ़ रहे थे, फिर आपने सडनली कोई और बुक खोल ली, फिर आपने उस बुक से जंप करके आप किसी और दूसरे नोट्स पे चले गए, फिर वहाँ से जंप करके किसी के वीडियो देखने लगे, फिर वीडियो में मन नहीं लगा तो किसी और के देखने लगे। ये जंपिंग मत करिएगा, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा आपका। आप एक चीज़ पे स्टिक करो, उसे कंप्लीट करो, फिर दूसरी चीज़ की तरफ जाओ, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना।